हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक मैथमेटिक्स का चैप्टर का कुछ सवाल बना रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में आज हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे। वो इन्वर्स का जो तरीका है वो एलिमेंट्री रो मेथड से। इन्वर्स हम लोग एडजॉइंट निकाल के भी निकालते हैं, लेकिन इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे अभी एक सवाल पे, वो सवाल होगा एलिमेंट्री रो मेथड से हम कैसे किसी गिवन मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये मेरा 1 3 -2 3 0 -5 2 5 0। इस मैट्रिक्स का हमको इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है बाय एलिमेंट्री रो मेथड से। तो एलिमेंट्री रो मेथड क्या होता है बढ़िया से समझेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा इनिशियल। अगर दो मैट्रिक्स A इंटू बी, आइदर B इंटू आई इक्वल टू आई आ जाता है, आई स्टैंड फॉर यूनिटरी मैट्रिक्स, आई स्टैंड फॉर यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर ए बी और बी ए इक्वल्स टू आई, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, आइदर ए इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास है और इस मैट्रिक्स का हमको रो मेथड से रो को एलिमिनेट करते हुए आपको एक इन्वर्स मैट्रिक्स बनाना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ आप रो में, क्योंकि आपको पहले बोल दिया गया है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में का अप्लाई करके आपको रो मेथड का अप्लाई करके इसको बनाना है। तो बाय फार्मूला से आपको पता है कि इस मैट्रिक्स को हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट कर लिए और इस पार्ट को यूनिटरी मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है। जब ये यूनिटरी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग इधर जो एक नया मैट्रिक्स डेवलप होगा, दैट मैट्रिक्स विल बी योर इन्वर्स मैट्रिक्स फॉर दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स कहलाएगा जब ये मैट्रिक्स को आप रो इंटरचेंज करके या बाय रूल अप्लाई करके कट कर देते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसमें जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वह मैट्रिक्स इस गिवन मैट्रिक्स का ये इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला प्रोसेस इसमें हमको जानना है कि हम स्टेप क्या लें। अगर आप स्टेप पे ध्यान देंगे तो आपका पहला होना चाहिए कि जो यूनिट मैट्रिक्स का प्रोसेस होता है कि हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 उस पे लाना है। तो हमारा ध्यान इस पे देना है कि हम लोग डायगोनल एलिमेंट को कैसे 1 लाएं और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है हमारा उसको 0 बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखना है कि ऑलरेडी 1 है, तो ये दो पार्ट को हमको फोकस करके चलेंगे बारी बारी से। पहले एक या दो एलिमेंट पे फोकस करेंगे कि वो दो पार्ट मेरा मिनिमाइज हो जाए या 0 हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने R2 में रूल अप्लाई किया है और R3 में रूल अप्लाई किया है। R3 में क्या क्या है कि R2 + 3R1 एंड R3 में R3 - 2R1। तो
R1 में कोई काम नहीं किए तो R1 का वही रह गया, लेकिन R2 का जब हमने किया R2 प्लस 3R1, तो देखिए R2 मेरा क्या है क्वेश्चन में -3 और 3R1 मतलब 3 इंटू 1, तो कितना हो गया यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आएंगे तो R2 मेरा कितना है 0 प्लस 3R1, तो 3R1 मतलब 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। उसके बाद आता है थर्ड एलिमेंट पे -5 पे, तो -5 पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे -5 है हमारा, तो -5 इंटू अब करेंगे 3 से इंटू, तो -6 और -5 ऐड होकर -11। अब नेक्स्ट काम हम लोग कर रहे हैं R3 पे, तो R3 मेरा ये है, तो R3 में फिर सेम प्रोसेस देखिए, R3 -2R1, तो 2R3 है और 2R1 आपका 1 है इंटू 2, तो 2 - 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब सेम इस एलिमेंट के लिए देखेंगे, तो R3 5 था, दैट मीन्स 5 माइनस 2R1, तो 2R1 मीन्स 3 इंटू 2, तो 5 - 6 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट है आपका दिस एलिमेंट, तो हम लोग के पास सेम क्या है R3 मीन्स 0 - 2 इंटू -2, तो हमने अप्लाई किया तो क्या हो गया 4। अब सेम प्रोसेस आप इधर करेंगे तो पहला रो में कुछ नहीं करना है, 1 0 1, आपने जो भी वर्क किया है अप्लाई रूल वो 2 और 3 के लिए, R2 R3 रो 2 एंड रो 3 के लिए। तो रो 3 में आप देखेंगे सेम प्रोसेस इसी पे अप्लाई करिए। R2 मेरा है 0 और R3 है 3 इंटू R1, तो 3 हो गया इंटू 1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो गया। फिर यहाँ पे हम देखेंगे R2 मेरा 1 है, 3 इंटू R1, तो R1 0 है तो ये 1 रह गया। अब फिर सेकेंड हम लोग इस एलिमेंट पे फोकस करेंगे, तो ये एलिमेंट 0 प्लस 3R1, तो R1 भी मेरा 0 था, तो 0 से इंटू करेंगे तो वो 0 रहेगा। R3 पे, तो R3 पे जब काम करेंगे तो R3 में हमने क्या कंसीडर किया है रूल, R3 - 2R1, तो R3 यहाँ पे 0 है, -2R1, तो R1 कितना है -2 इंटू 1 इज इक्वल टू फाइनली -2 एंड 0 माइनस 2 इंटू 0, तो 0 - 0 फाइनली 0। एंड नाउ दिस एलिमेंट 1 माइनस 2R1, तो 2 इंटू 0 मीन्स 2 इंटू 0 0, तो फाइनली 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। अब हम लोग को नया फॉर्म ये मिल चुका है, अब आपको हमको फिर से ज्यादा से एलिमेंट को 0 करना है, तो फिर हमने अप्लाई कर दिया R1 में अप्लाई कर दिया हम लोगों ने कि 1 R1 प्लस 3R3 में क्या R2 प्लस 9R3। अब आप यहाँ देखेंगे कि R1 में अप्लाई हुआ है तो 1 प्लस 3R3, तो R3 0 था, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए 1 रह गया। सेकेंड एलिमेंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 था, तो 3 प्लस 3R3 हम लोग का -1 है, तो -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। आगे देखेंगे ये आपका 10 कहाँ से आया था, 10 - 2
R1 प्लस 3R3 यानी कि 4 इंटू 3 12, 12 में -2 घट जाएगा तो बचेगा मेरा 10। तो R1 में काम हो गया और R3 में R2 को हमने जैसा का वैसा ही रखा है तो R0 9 -11। अब देखिए सेम प्रोसेस R3 में क्या है, R2 प्लस 9R3 तो इसमें तो वही 0 का 0 हो गया, इसमें भी 0 का 0 और इसमें ऐड करेंगे तो R2 मेरे पास है -11 प्लस हमने कितना मल्टीप्लाई किया है 9 से तो 9 4 जा 36 में से आपका R2 -11 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 25। ठीक है, अब सेम प्रोसेस हम लोग इधर करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो यहाँ -5 0 3 3 1 0 -15 1 9 मिलेगा। अब हमको इस एलिमेंट को 1 बनाना है तो हम लोगों ने R3 में 1/25 इंटू R3 कर दिया। R2 को हमने क्या किया 1/9 इंटू R2 कर दिया, ये 9 को 1 लाना था मुझे तो 1 0 0 0 1 0 10 -11 9/9 और 1 है चलो यही प्रोसेस इधर भी किए तो ये टर्म आ गया। अब आप देखेंगे कि पुनः हमको ये दोनों को गायब करना है, मतलब हटा के लाना है यूनिट फॉर्म में। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अप्लाइंग दिस रूल तो यहाँ हम लोग R1 -10R3 और R2 प्लस 11/9 R3 अप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये फाइनल मिल जाएगा। और ये मिल गया 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 और ये राइट साइड में जो है मिलेगा जो एलिमेंट उसको हमने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई करके इसके अकॉर्डिंग। ये जो एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 -10 R3 तो R3 हमारे पास क्या था 1 वो वैल्यू पुट कर देंगे, वो वैल्यू पुट कर दिए तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया -1। फिर इसमें पुट कर देंगे R2 वाला में तो R2 में हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है R2 प्लस 11/9 R3 तो हर एक एलिमेंट में R2 का हर एक एलिमेंट R2 मीन्स दिस ये एलिमेंट इसमें और इसमें इस प्रॉपर्टी पे अप्लाई करेंगे हम लोग को जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। तो इस यही मैट्रिक्स जो है इस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स हो गया एंड दिस इज योर आंसर। ओके गाइस, तो अगर कहीं इसमें डाउट्स हो, हालांकि ये 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3 ऑर्डर का है तो इसको बनाने के पहले आपको 2 ऑर्डर का बनाना है। हमने डायरेक्ट 3 ऑर्डर का आपको बताया क्योंकि 2 ऑर्डर स्टूडेंट लोग बना चुके थे। एक स्टूडेंट के बताने पूछने के कारण मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे पढ़ेंगे ही इसको, मैं शुरू से इसको बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को अगर आप
समझ लेते हैं तो आपको आगे काम आएंगे। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी, इसको शुरुआत करने के पहले ही मैंने डायरेक्ट 3 ऑर्डर का आपको समझा दिया। अगर आपको कहीं कोई डाउट्स हो इस क्वेश्चन को समझने में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट। मैं आप देखूंगा कि कहाँ पे कौन से स्टेप में आपको परेशानी होती है, तो उस स्टेप को मैं अलग से तोड़ के बताऊंगा। तो चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने मित्रों दोस्तों से शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने कहेंगे। मैं रेगुलर अब जो है चैप्टर वाइज वीडियो डालता रहूँगा, चाहे वो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हो या 11th-12th का मैथमेटिक्स हो या फिर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के कोर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, वीडियो बना के डालूँगा। तो जो भी 10th से ऊपर के बच्चे हैं और जो साइंस बैकग्राउंड के हैं बेसिकली, वो अगर पढ़ना चाहते हैं, जिनको दिक्कत है, तो ये ऑनलाइन क्लासेस आज बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको मदद करते हैं। आप घर बैठे हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई का आनंद लें और पढ़ाई करते रहें और जॉय के साथ पढ़ाई करें। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो को इतनी देर तक ध्यान से सुनने समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच।